गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं आशा भगवती व्रत की कथा। एक हिमाचल राजा था, उसके 2 पुत्रियां थी। एक का नाम गोरा था, एक का नाम पार्वती था। दोनों पुत्रियां बड़ी हो गई। एक दिन राजा ने दोनों पुत्रियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। गोरा बोली, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। और पार्वती बोली कि मैं तो मेरे भाग्य से ही खाती हूँ। राजा को यह सुनकर बुरा लगा। उन्होंने गोरा के लिए अच्छा घर वर ढूंढा और गोरा की सगाई ईसर जी से कर दी। और पार्वती जी के लिए सोचा कि कल सुबह जो सबसे पहले मिलेगा उसी से उनकी सगाई कर देंगे। दूसरे दिन राजा सुबह बाहर गए तो शिवजी बूढ़े भिखारी का भेष धरकर बैठे थे। राजा ने पार्वती जी का नारियल शिवजी को दे दिया। अब राजा ने गोरा के विवाह की खूब अच्छी तैयारी करी, पार्वती जी के विवाह की कुछ भी तैयारी नहीं करी। जब गोरा की बारात आई तो राजा ने बारात की बहुत खातिरदारी करी, खूब धन दायजा दिया और खूब धूमधाम से विवाह कर दिया। जब पार्वती की बारात आई, जब किसी ने भी खातिरदारी नहीं करी और धन दायजा भी नहीं दिया, ऐसे ही विवाह कर दिया। जब पार्वती जी विदा होकर कैलाश पर्वत पर जाने लगी तो जहाँ पांव रखे वहीं की धूप जलने लगी। शंकर भगवान जी ने देखा कि ऐसा क्या दोष है, जहाँ पांव रखा वहीं की धूप जल जाती है। पंडितों को बुलाकर शिवजी ने पूछा तो बताया कि पार्वती जी की आशा भगवती का दोष है, इसीलिए जहाँ पांव रखती है वहीं की धूप जल जाती है। इन्होंने पीहर में अपनी भाभीियों के साथ आशा भगवती व्रत का पूजन किया था, लेकिन अभी तक उद्यापन नहीं किया। पार्वती जी अपने पीहर में जाकर आशा भगवती का व्रत और उद्यापन करेगी, तब इनका दोष मिट जाएगा। शिवजी बोले, आपको पीहर ले जाकर उद्यापन करवाएंगे। शंकर भगवान जी और पार्वती जी दोनों सज धज कर खूब गहने कपड़े पहनकर रवाना हुए। शिवजी बोले, हम सज धज कर खूब गाजे बाजे से जाएंगे, तभी तो सबको पता चलेगा कि पार्वती जी को कितना सुख है। आपके पिताजी ने तो भिखारी देखकर शादी करी थी। शिवजी ने सुंदर रूप बनाया और ससुराल चले। रास्ते में आए तो एक रानी के बच्चा होने वाला था, वह बहुत कष्टी थी। उसको देखकर पार्वती जी ने पूछा कि भगवान यहाँ क्या हो रहा है। शिवजी बोले कि राजा की रानी के बच्चा होने वाला है, वही कष्टी हो रही है। पार्वती जी ने देखा और कहा कि बच्चा होने में बहुत तकलीफ होती है, आप मेरी कोख बांध दो। शिवजी बोले कि तुम कोख मत बंधाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। फिर शिवजी पार्वती जी आगे आए तो एक जगह बहुत भीड़ हो रही थी। वहां जाकर देखा तो एक घोड़ी कष्टी हो रही थी। पार्वती ने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। शिवजी ने कहा कि एक घोड़ी के बच्चा होने वाला है, वह बहुत कष्टी हो रही है। पार्वती जी ने कहा कि भगवान बच्चा होने में बहुत तकलीफ होती है, आप तो मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने कहा कोख मत बंधाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। लेकिन पार्वती जी ने हट कर ली कि मैं तो कोख बंधाकर ही यहाँ से चलूंगी। शिवजी ने सोचा कि पार्वती जी ने हट पकड़ ली है, अब तो उनकी कोख बांधनी पड़ेगी। फिर पार्वती जी कोख बंधाकर आगे चले, हिमाचल नगरी में आ पहुंचे। तब शिवजी छोटा सा रूप धरकर खूब गाजे बाजे से नगरी में प्रवेश करे। पार्वती जी के माता पिता उनको पहचान नहीं पाए। सारी नगरी कहने लगी कि पार्वती जी को बूढ़ा भिखारी देखकर शादी करी थी, लेकिन पार्वती जी तो अपने भाग्य से ही राज कर रही है। पीहर में सब लोग खुश हुए। पिता ने पूछा, बेटी किसके भाग्य का खा रही हो। पार्वती जी बोली कि मैं तो मेरे ही भाग्य का खा रही हूँ, जब ही इतना राज कर रही हूँ। उधर गोरा ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती की भाभियां भी आशा भगवती के उजमन की तैयारी कर रही थी। उन सबको देखकर पार्वती जी ने कहा कि मेरे उजमन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी व्रत उजमन कर देती। भाभियां बोली कि आपको किस चीज की कमी है, शिव जी को कहने की देरी है। पार्वती जी की दासी शिवजी से जाकर बोली कि पार्वती जी को आशा भगवती माता के उजमन की तैयारी करनी है। शिवजी बहुत खुश हुए और एक मुंदड़ी दी और कहा कि जो मन करोगे वैसी ही तैयारी हो जाएगी। पार्वती जी उस मुंदड़ी से बहुत अच्छी तैयारी करी। 8 सुहाग पिटारी बनाई, जिसमें तियल, नथ, गहना, चूड़ा, नाल, रोली, मोली, मेहंदी, काजल, बिंदी, टीकी, मेण, कंघा, कांच, हिंगलू, ब्लाउज पीस, दक्षिणा आदि सभी रखे। एक सुहाग पिटारी सासू जी की बनाई। तब भाभियों ने देखकर बोला कि हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी इतनी तैयारी नहीं हुई और आपने इतनी सी देर में इतनी सारी तैयारी कर ली। फिर सबने साथ मिलकर उद्यापन किया। इधर शिवजी को ससुर जी ने जीमने बुलाया तो शिवजी बहुत सज धज कर आए। शिवजी का रूप देखकर सब बहुत खुश हुए। शिवजी जब जीमने बैठे तो सारी रसोई खत्म कर दी, पार्वती जी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। जब पार्वती जी खाना खाने बैठी तो सा का उबला हुआ पिंडलिया और पानी था, वही खाकर वहां से निकल पड़े। अब रास्ते में धूप तेज थी। शिवजी पार्वती जी दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गए। तब शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि आप क्या खाकर आए। तो पार्वती जी बोले, आप खाए सोई मैं खाई। थोड़ी देर में पार्वती जी को नींद आ गई तो शिवजी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी उतार कर देखी तो साग का उबला हुआ पिंडलिया और पानी पड़ा था।
फिर जब पार्वती जी की आंख खुली तो शिव जी ने वापस पूछा कि आप क्या खाकर आए। तो पार्वती जी बोली कि आप खाए सोई मैं खाई। तो शिव जी को हंसी आ गई और बोले कि मैंने आपके पेट की ढकनी उतार कर देखी थी। तब पार्वती जी बोले कि महाराज आपने मेरी तो पोल खोल दी, पर आगे से किसी की पोल मत खोलना। हम स्त्रियां अपने पीहर की बात पीहर में और सासर की बात सासर में रखते हैं, दोनों जगह की बात ढाबनी पड़ती है। अब शिवजी पार्वती जी आगे चले। रास्ते में जो धूप सूख गई थी वो वापस हरी हो गई। तो शिवजी ने सोचा कि दोष तो मिट गया। आगे आए तो उस घोड़ी का बच्चा घोड़ी के पास खेल रहा था। तब शिवजी ने कहा, ये वही घोड़ी है जहां आपने कोख बंधवाई थी। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, महाराज मेरी तो कोख खोलो। शिवजी बोले, हमने तो आपको पहले ही मना किया था कि कोख मत बंधाओ। तब फिर दोनों आगे बढ़े। आगे आए तो राजा की रानी जलवा पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तब शिवजी बोले कि ये वही रानी है जो कष्टी हो रही थी, अब इसके बेटा हो गया और ये जलवा पूजने जा रही है। पार्वती जी ने हट कर लिया कि मैं भी जलवा पूजूंगी। तो शिवजी बोले, कैलाश पर्वत पर चलो। वहां जाकर पार्वती जी ने मैल का गणेश जी बनाया और जलवा पूजाई। पार्वती जी बहुत खुश हुई और शिवजी से कहा कि मैं सबको सुहाग बांटूंगी। तब शिवजी ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि पार्वती जी सुहाग बांटेगी, सब कोई लेने आओ। तब शिवजी ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि पार्वती जी सुहाग बांटेगी, सब कोई लेने आओ। अब जिसकी छोटी दुनिया थी वह सब तो भाग भाग कर सुहाग ले गई और ब्राह्मण बनियानी वो श्रृंगार करन में लग गई, सो देरी हो गई। जब आई तब तक सारा सुहाग बट गया। अब सब ब्राह्मण बनियानी कहने लगी कि हमें भी सुहाग दो। पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। तब शिवजी ने कहा कि इन सबको तो सुहाग देना ही पड़ेगा। तब पार्वती जी ने नाखून में से मेहंदी निकाली, मांग में से हिंगलू लिया, टीका में से रोली और कोया में से काजल निकाला और चिटकी अंगुली का सबके छींटा दे दिया। तो किसी के ज्यादा लगा और किसी के कम लगा, सबको सुहाग दे दिया। हे आशा भगवती माता, जैसे आपने पार्वती जी को सुहाग दिया, पार्वती जी ने सारी नगरी को दिया, वैसा हमको भी देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाई जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह रोजाना गणेश जी की सेवा पूजा करती थी। एक दिन वह घर के बाहर बैठी थी। गणेश जी चूटी में चावल चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई माई खीर बना दो, कोई माई खीर बना दो। बुढ़िया ने गणेश जी को पास बुलाया और कहा कि मैं तेरी खीर बना देती हूँ। बुढ़िया ने चूल्हा जलाया और उस पर बर्तन चढ़ाने लगी। तो गणेश जी बोले कि माई बड़ी कढ़ाई चढ़ाओ। बुढ़िया ने गणेश जी का नाम लेकर बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में दूध डालते ही दूध से कढ़ाई भर गई और खीर बना दी। गणेश जी बाहर बच्चों में खेल रहे थे। तब बुढ़िया तो गणेश जी को बुलाने चली गई और पीछे से बहू खेत से आई। खीर देखकर मन ललचा गया। सोची कि सासू जी खीर कब देगी, मैं तो खीर खा लेती हूँ। बहू ने कटोरा भरकर खीर ली और गणेश जी के भोग लगाकर खाने बैठ गई। उधर बुढ़िया गणेश जी से बोली कि बेटा चलो खीर बन गई, खा लो। गणेश जी ने कहा कि माँ मैंने खीर खा ली है। बुढ़िया ने कहा अभी तो बनाकर ही आई हूँ। गणेश जी बोले कि तेरी बहू ने भोग लगा दिया, वहीं हमारा पेट भर गया। बुढ़िया बोली इतनी खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले पूरी नगरी जिमा दो। तब बुढ़िया पूरी नगरी को न्योता दे आई, सब मेरे घर जिमने आना। गांव वालों ने सोचा कि बुढ़िया का खुद का तो पेट नहीं भरता, हमें कहाँ से जिमाएगी, लेकिन सब तमाशा देखने के लिए आए। जब गांव वाले आए तो बुढ़िया ने उनको हरी हरी पत्तल और धोली धोली खीर परोस दी। सब गांव वाले पेट भरकर खा गए। जो आए वो तो खाए, जो नहीं आए वो पछताए। इधर खीर की कढ़ाई अभी भी भरी हुई थी, कम ही नहीं हुई। बुढ़िया गणेश जी के पांव पकड़कर बोली कि आप कौन हो? गणेश बोले कि हम गणेश जी हैं, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गए। बुढ़िया बोली उस खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले इस चरवे को उल्टा करोगी तो बीत जाएगी, सीधा करोगी तो खीर खांड के भोजन बन जाएंगे। गणेश जी जाते समय झोपड़ी को महल में बदल गए और अन्न धन के भंडार भरकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया बहुत खुश हो गई। अब रोजाना गणेश जी का नाम लेकर चरवा सीधा करे तो 56 भोग हो जाते। बुढ़िया खुद भी खाती और सबको बांटती। अब पूरी नगरी में बुढ़िया की जय जयकार होने लगी। अब यह खबर राजा जी तक पहुंची कि नगरी में आपका नाम कोई नहीं लेता है, अब सभी बुढ़िया की जय जयकार करते हैं। राजा जी ने नौकरों को भेजकर बुढ़िया को बुलाया। बुढ़िया ने कहा कि मैं नहीं चलूंगी, ये चरवा राजा जी को दे आओ। नौकर चरवा लेकर राजमहल में गए। जैसे ही राजा ने हाथ लगाया वह मिट्टी का बन गया। राजा को क्रोध आया कि बुलाओ बुढ़िया को, उसने ऐसा क्या जादू किया है। बुढ़िया राजमहल में आई तो राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुमने क्या जादू किया है? हमारे हाथ लगते ही मिट्टी का चरवा बन जाता है और तुम्हारे पास जाते ही सोने का बन जाता है। बुढ़िया ने राजा को गणेश जी की सारी बात बताई और कहा कि मेरे को गणेश जी ने ही दिया है।
राजा परेशान होकर कहने लगा कि बुढ़िया, यह चरवा हम तुम्हें दान में देते हैं। बुढ़िया ने कहा, इतने वर्षों से गांव में रह रही हूँ, हमेशा गरीब रही हूँ, आज तक आपने कभी दान नहीं दिया, मेरे गणेश जी ने यह सब दिया है। बुढ़िया चरवा लेकर घर आ गई और खूब सुख शांति से रहने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहता न सुनता न हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।